जुलाई 2016 यूके में शामिया शाद को पाकिस्तान से कॉल मौसूल होती है। उस कॉल में बताया गया आपके वालिद की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है तो आपको फ़ौरन पाकिस्तान आना चाहिए। शामिया अपने वालिद की तबीयत का सुन के बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, लेकिन यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाता है। शामिया वहाँ पाकिस्तान पहुँचते उनके अपने वालिद और उसके चाचा का बेटा बेरहम अंजाम तक पहुंचाते हैं। आखिर क्या वजह थी अपनों ने अपनी बेटी को मार देते? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 28 साल शामिया शाद इंग्लैंड के शहर ब्रेडफोर्ड में 1987 में पैदा हुई और ब्रेडफोर्ड के एरिया मेनिंगम में पली बड़ी। शामिया के वालिद मोहम्मद शाद शामिया से बहुत प्यार करता था। शामिया अपने फादर की लाडली थी। शामिया की ज़िंदगी बुनियादी तौर पर उसके वालिद की माली मिल्कियत से चलती थी। शामिया ने अच्छी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट किया हुआ था और वो पोस्ट ऑफिस में पार्ट टाइम का जॉब करती थी। शामिया हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसकी मुस्कुराहट हर दिल को जीत लेती थी। शामिया के फादर ने 1980 में पेंडोरा जेलम पाकिस्तान से इंग्लैंड माइग्रेट किया था और इंग्लैंड के शहर ब्रेडफोर्ड में एक बड़ा मुकाम रखता था। शामिया के दोस्त शामिया को हंसती मुस्कुराती और दूसरों की हेल्प करते हुए बयान करते थे। इस सब के बावजूद शामिया अपने पाकिस्तानी कल्चर को बहुत अहमियत देती थी। शामिया अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती थी। महंगे कपड़े, जेवरात और ब्यूटी सैलून्स में टाइम स्पेंड करना उसका शौक था। शामिया एक फ्रीडम और खुद मुख्तार शख्सियत की मालिक थी। शामिया के वालिद का यूके में कार रेंटल का सक्सेसफुल बिजनेस था जो जल्दी लग्जरी गाड़ियों तक फैल गया। शामिया की छोटी बहन बदिया भी इंग्लैंड में पैदा हुई थी। ये दोनों सिस्टर्स यूरोप एंड पाकिस्तान के सकाफत के बीच पली बड़ी थी, लेकिन शामिया की फैमिली पाकिस्तानी सकाफत को बहुत अहमियत देती थी। लड़कियों को कार ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं हुआ करती। शामिया के वालिद उसकी हर एक्टिविटीज़ पर खड़ी नज़र रखता था। शामिया जो अपनी आज़ादी का कदर करती थी, वो कभी कभार लिख चुप में कार रेंट पर लेकर उसमें ड्राइविंग करती थी, क्योंकि वो अपनी खुद मुख्तारी को एक जरिया समझती थी। लेकिन शामिया अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, उसको डिसअपॉइंटेड करने से डरती थी। शामिया की कहानी तब शुरू होती है जब उसके वालिद 2012 में शादी का फैसला करता है। जब शामिया की उम्र 24 साल थी तो शामिया के वालिद ने सोचा अब इसकी शादी का टाइम आ गया। शामिया की फैमिली वाले उनके फर्स्ट कज़न चौधरी मोहम्मद शकील को शामिया की शादी के लिए इंतखाब करते हैं, जो शामिया मुश्किल से जानती थी। शामिया को मालूम था उनके ख़ानदान वाले उसकी शादी का इंतखाब करेंगे, लेकिन शकील का इंतखाब करेंगे शामिया के लिए सदमे का बायस था। शकील वो जो कुछ वक्त पहले जेल से रिहा होकर आया था, ज़मीन के तनाज़े पर किसी का कत्ल किया था। शामिया को शकील बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और शादी का तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अपने फादर की इज्जत और फैमिली दबाव पर शादी के लिए हामी भरती है। 2012 में पेंडोरा में शामिया की शकील से अरेंज मैरिज की शादी होती है। उस शादी के दौरान शामिया के वालिद 2 मंजिला घर तोहफा देता है, लेकिन यह घर शामिया के लिए जल्द ही जेल बन जाता है। शामिया को अपने हस्बैंड शकील से आस्ते आस्ते नफरत बढ़ती जाती है और वो शकील को कबूल नहीं कर पा रही थी। शादी के बाद शामिया की लाइफ बिल्कुल भी बिखर गई थी। शकील की हसद और कंट्रोलिंग शामिया के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। शामिया को हर वक्त वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल और मैसेज करता रहता था। शादी के बाद शामिया के दोस्तों ने नोट किया कि शामिया बिल्कुल भी चेंज हो गई। पहले वो हंसती मुस्कुराती रहती थी, अब वो खामोश और परेशान रहती है। आफ्टर 4 मंथ शामिया अपने होम टाउन ब्रेडफोर्ड चली जाती है। एक ट्विस्टेड मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात सैयद काजिम से होती है। सैयद काजिम एक पाकिस्तानी लड़का था जो दुबई में रहता था। शामिया ने जान लिया कि वो सैयद के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। इसी दौरान अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। 2014 में शामिया ने शकील से डिवोर्स मांगी। शकील डिवोर्स देने से इनकार कर देता है, तो शामिया ने ब्रेडफोर्ड में सेराय काउंसिल से रब्ता किया और साबित किया कि उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी, तो सेराय काउंसिल ने शामिया की शादी को मनसूख कर दी। सितंबर 2014 में शामिया और सैयद ने शादी कर ली।
जो यूके के कानून के मुताबिक तस्लीम शुदा थी। शामिया के फैमिली वाले इस शादी से बहुत नाराज थे। शामिया के फादर और शकील ने बहुत गुस्सा किया और शामिया को पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की, लेकिन शामिया और सैयद दुबई चले जाती है। शामिया वहाँ अपनी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात गुजारती है। वक्त गुजर जाता है। 2015 में शामिया वापस ब्रेडफोर्ड आई और अपनी फैमिली से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसे पुलिस के साथ जाना पड़ा। शामिया के रिलेटिव ने शामिया को धमकियाँ दी और एक रिलेटिव ने तो हद कर दी, उसने पुलिस से हैरेसमेंट की वार्निंग दी और शामिया पुलिस के साथ वहाँ से चली जाती है। 2016 में शामिया को पता चलता है उसकी चाची यानी शकील की माँ की डेथ हो गई है, तो शामिया के फादर मोहम्मद शाहिद भी वहाँ गया होता शकील के घर। तो शामिया वहाँ पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन सैयद काजिम उसे मना कर देता। तो शामिया के वालिद मोहम्मद शाहिद एंड शकील ने डिसाइड किया और प्लान किया कि अब किसी भी तरीके से शामिया को पाकिस्तान बुलाएगा। तो उसी ने यही प्लान किया था, मैंने जो आपको वीडियो के शुरू में बताया था। शामिया को फ़ोन कॉल करते हैं और बताया जाता है आपके वालिद की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो आपको फ़ौरन पाकिस्तान आना चाहिए। शामिया जो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, अपने वालिद की तबीयत का सुन के सोचा अगर वो अपने वालिद से मिलने नहीं गई तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। शामिया ने डिसाइड किया कि अब वो पाकिस्तान जाएगी। सैयद काजिम जो उसका हस्बैंड था, उसने शामिया को मना किया। उसने कहा जो आप पहली बार अपने ख़ानदान से मिलने गई थी, उस रवैये से मुझे लग रहा है ये एक प्लान के तहत है। सैयद के मना करने के बावजूद जुलाई 2016 में शामिया पाकिस्तान के लिए निकलती है। पाकिस्तान पहुंचते ही अपने क्लोज फ्रेंड के घर रुकती है। वहां पहुंचते ही अपना टिकट, पासपोर्ट, जो भी सामान था अपने क्लोज फ्रेंड के पास रखती है और सैयद से वायदा किया था कि वो हर टाइम रास्ते में रहेगी। पहले कुछ दिन सुकून से गुजरे, लेकिन 20 जुलाई 2016 में शामिया जब शकील के घर जाती है जहाँ उसका फादर रहता था, उसी दिन शामिया का राब्ता बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। उसी दिन मोहम्मद शाहिद जो शामिया के वालिद है, उसने पुलिस को कॉल करके बताया कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है। तो पुलिस वहाँ पेंडोरा में पहुंची, देखा कि शामिया की लाश सीढ़ियों के नीचे पड़ी थी। शामिया की बॉडी पर कुछ जख्म थे। पुलिस ने जब उसके वालिद से पूछा तो उसके वालिद ने दावा किया कि इसको हार्ट अटैक आया था और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तो पुलिस ने भी कोई खास एक्टिविटी नहीं देखी, इस केस को बंद कर दिया। अच्छा, उसी दिन पोस्टमार्टम भी किया था। उस पोस्टमार्टम में नेचुरल डेथ का बता के दफन कर दिया गया। ये सारी कहानी जब सैयद काजिम को पता चलती है तो सैयद काजिम चुप नहीं रहता। सैयद फौरन पाकिस्तान के लिए निकलता है। पाकिस्तान पहुंचते ही सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाके मोहम्मद शाहिद और शकील पर इल्ज़ाम लगाता है और कहता है मेरी बेबी को कत्ल कर दिया गया। तो पुलिस को सारा सबूत देता है जो शामिया को धमकियां दी गई थी और शामिया को जो भी था पहले हुआ था वो सारा कुछ सैयद ने पुलिस के सामने रखा। पुलिस को दोबारा केस खोलना पड़ा। सैयद ने यूके मीडिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता किया, क्योंकि शामिया ब्रेडफोर्ड में रहती थी। ब्रेडफोर्ड के एमपी नाज शाह ने भी इस केस को उठाया। पंजाब पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर अबू बकर खुदाबख्श ने शामिया की लाश की दोबारा पोस्टमार्टम कराई, जिससे पता चला शामिया का गला दबाकर मार दिया था और उसका रेप भी किया। तो पुलिस शामिया के वालिद मोहम्मद शाहिद और उसके एक्स हस्बैंड यानी शकील को गिरफ्तार कर लिया। शकील ने पुलिस के सामने इतराफ़ किया कि उसने शामिया का गला दबाकर कत्ल किया था। उसी दौरान शामिया के वालिद मोहम्मद शाहिद ने शामिया की टांगें पकड़ी थी ताकि भाग न सके। इस केस में एक चौंका देने वाला मोड़ तब भी है जब पता चला कि शामिया की फैमिली ने उसको एक इज्जत के नाम पर कत्ल करने का प्लान किया था। शामिया के वालिद मोहम्मद शाहिद और शकील ने शामिया को दुबई वापस जाने से रोका और उसे कहा कि सैयद काजिम से डिवोर्स लो और शकील के साथ रहें। जब शामिया ने इनकार कर दिया, पासपोर्ट देने से भी इनकार कर दिया और शामिया ने देखा कि अब शकील को गुस्सा आ रहा है, तो शामिया वहाँ से भागती है और शकील पीछे से शामिया को पकड़ता है और उसके दोपट्टे से गला दबाकर मार देता है। उसी दौरान शामिया के वालिद मोहम्मद शाहिद शामिया की टांगें पकड़ के रखता है। पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया कि शामिया की डेथ के बाद उसके वालिद ने फौरी तौर पर पोस्टमार्टम कराया था ताकि वो पाकिस्तान के खूनबा लॉ के तहत शकील को माफ़ कर सके।
2018 میں شکیل کو ضمانت کے طور پر رہا کر دیا جاتا ہے اور 2018 میں محمد شاہد کا گردوں کی خرابی کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔